और वहीं अगर अमेरिका की देखी जाए तो अमेरिका इस वॉर में जिस मकसद से आया था उसने वो पूरा कर दिया है। अब जो आगे यहाँ हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी का है, किसी की आप सकते हैं साख दांव पर लगी है, तो नेतन्याहू की लगी है। और वैसे आपको बता दें कि इलेक्शंस को लेकर वहाँ पर भी सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि नेतन्याहू को लेकर वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और अगर इलेक्शन होते हैं तो वो चलते बनेंगे। तो ऐसे में जो इन्होंने सपना देखा था ईरान को तबाह करने का, कमज़ोर करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, जो इनके ज़िंदगी का मकसद माना जाता है नेतन्याहू के। अब ट्रंप फिलहाल युद्ध क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए ट्रंप क्या है, ट्रंप है बिजनेसमैन। इनको क्या दिखता है? इकोनॉमी। ये इनको इकोनॉमी दिखता है, यानी कि डॉलर्स। अब ट्रंप फिलहाल उनको लगता है कि बातचीत के जरिए अगर ये मसला हल हो जाता है फिर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप युद्ध में जाएंगे उतना आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा। दूसरी बात है, उनको भी इस बात को समझ चुके हैं कि फिलहाल ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देना और वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड्स ऑन गुड तो हो नहीं सकता। अगर वो अंदर घुसेंगे उनको पता है कि क्या होना है, जो भी होना है उसको डील के ज़रिए करना पड़ेगा। अब इसमें चीन का जो दौरा था, चाइना का दौरा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चाइना के साथ मानिए या ना मानिए, क्योंकि चाइना ने एक भी बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही उसको डिनाई नहीं किया, नकारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कहा कि चाइना के साथ जो बातचीत हुई है चीन के साथ, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यह सहमति बन गई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास नो न्यूक, ये जो हुई है नो न्यूक, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इस पर सहमति बनी है, जिस पर अभी तक कोई खंडन नहीं आया चाइना के पास से। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह है, हॉर्मूज, अब हॉर्मूज एक ऐसी जगह है जहां चाइना चाहता है कि इसको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि उसका 60% तेल इसी इलाके से आता है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर चीन को दबाव में लाना है तो हॉर्मूज का जो मुद्दा है वो उसके सामने जाके रख दो। तो अमेरिका ने चीन से कहा है कि आप ईरान को कहो कि हमारी बात मान जाए तो हम ब्लॉकेट हटा देंगे। हम ब्लॉकेट हटा देंगे तो वहाँ से आवाजाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हॉर्मूज पे दोनों ने मिलकर ही ब्लॉकेट किया हुआ है, अमेरिका ने भी किया है और ईरान ने भी करके रखा हुआ है। अब सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध नहीं चाहते हैं, बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की। अब कौन से देशों ने अपील की होगी इसमें? देखिए, इसमें आप मान के चलिए कि जो अहम देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध पर फिलहाल हमले ना करें, उसमें एक हो गया आपका पाकिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान है, एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा आपके जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जिसमें यूएई आ जाता है, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, इसके अलावा इजिप्ट है। तो तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमले हों, और वो हमला इसलिए नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान बहुत इसमें आप बड़े तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। और पाकिस्तान को यह है कि अगर वो मध्यस्थता करवाने में कामयाब हो जाता है तो ऐसे में उसको पैसा मिलेगा, पैसा। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी डॉलर दिखता है, इनको भी डॉलर दिखता है, दोनों को ही डॉलर दिख रहा है, दोनों को पैसे चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए ये किसी तरह से बातचीत हो जाए, डील ईरान मान जाए और वो वहाँ से एग्जिट कर ले जो उनको चाहिए। तो उनको चाहिए क्या कि भाई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देंगे। यही कुल मिलाकर है, तो वो नेतन्याहू यानी इजराइल को भी मना लेंगे। और चीन को भी उन्होंने इस लपेटे में ले लिया है। अब चीन को क्या उन्होंने दिखाया? चीन को इन्होंने भी सपने दिखा दिए। अब चीन के राष्ट्रपति को उन्होंने क्या सपने दिखा दिए कि भाई आपकी इकनॉमी डेंट जा रही है, हम डॉलर्स देंगे ना, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। दूसरा ताइवान को लेकर उन्होंने कह दिया है कि आप चिंता मत करो, ताइवान हमने छोड़ दिया आपके लिए, हम फिलहाल उनके पास आसपास नहीं आ रहे, ना ही हम कुछ करने जा रहे हैं। तो ताइवान को उन्होंने माना है कि ये सपना दिखा दिया है। दूसरा है कि अब चीन के लिए तेल, ऑयल इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, ऑयल आ नहीं रहा है। तो यही जो दबाव है इस वक्त चीन के ऊपर आ गया है। तो चीन ने भी एक तरह से कहा है कि इनसे
कि आप मत करो। उसके बाद मिडल ईस्ट देशों ने कह दिया कि अभी हमले मत करो, हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर अब मना किसको रहे हैं? ईरान को, कि भाई अब मान जाओ।